बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज हम सैयद मोइनुद्दीन चिश्ती हसन के बारे में बात करेंगे रहमतुल्लाहि अलैह, जो कि उनका लक़ब बहुत तरह से लोग देते हैं। सुल्तान हिंद भी कहा जाता है उनको, और गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भी कहा जाता है। तो जब वो पहली बार उनको ये जो हिंदुस्तान की विरासत है ये मिली है उनको, जब वे मक्का मदीना में ज़ियारत के लिए गए थे। तो दोस्तों, कोई अगर मेरे चैनल पर नया आया हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देना। तो दोस्तों, जैसे ही वो वहाँ से आए थे, क्योंकि ये इन्हें विरासत में मिला है, क्योंकि ये विलायत वहीं पे लिखी हुई थी जब ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मदीना मुनव्वर गए थे, मदीना मुनव्वर शरीफ में गए थे। तो दोस्तों, ये वो खौफनाक जादूगर का वाक़या है जब उस ज़माने में पृथ्वीराज चौहान यहाँ के राजा हुआ करते थे, जो हिंदू धर्म है उनके राजा हुआ करते थे। तो दोस्तों, जब पहली बार मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज सुल्तान हिंदुस्तान यहाँ पे आए, तो उनका दोस्तों ऐसा सामना हुआ था कि पूछो मत। लोग जो वहाँ पे बेदीन थे और वहाँ पे दीन लाने लगे। तो दोस्तों, मैं यही बयान करना चाहूँगा कि किसी को बुरा ना लगे मेरी बात को, क्योंकि हमारा इस्लाम तो फैलाया था सबसे पहले हिंदुस्तान में हमारे गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन रहमतुल्लाहि अलैह आए थे। तो दोस्तों, वो उस ज़माने में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे बुत परस्ती होया करती थी, क्योंकि पहली बार हिंदुस्तान में एक हमारे बुजुर्ग रहमतुल्लाहि अलैह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यहाँ पे तशरीफ़ लाए थे। तो जैसे ही वो आए, उस ज़माने में सब लोग मुसलमान होते जा रहे थे। दिन पे दिन लाखों की तादाद में यहाँ पे लोग ईमान कबूल कर रहे थे। लेकिन हमारे गरीब नवाज ख्वाजा किसी को ज़ोर ज़बरदस्ती ना उन्होंने की, और हिंदू जो लोग थे वो उनकी बातें, जो इल्म होता था उनका, उनकी बातें सुन के वो ईमान लाते थे। तो दोस्तों, वहीं पे जो पृथ्वीराज चौहान था उसको ये बात मंजूर ना थी, क्योंकि वो बहुत ही वहाँ का राजा था, और ये हमारे प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो विरासत इनको मिली हुई है, उन्हीं के ये एक साहबी इकराम, औलिया इकराम थे, यानी कि एक रहमतुल्लाहि अलैह थे। तो दोस्तों, जब यहाँ पे आ गए वो हिंदुस्तान में, तो दिन पे दिन बदल वहाँ पे खूब लोग तरक्की करने लगे और ईमान करने लगे। और हाँ, हम बता दें आपको दोस्तों, ये राजस्थान के अजमेर इलाके में वहीं पे आए थे। और तो वहाँ का जो एक बहुत बड़ा ही जादूगर था पृथ्वीराज चौहान का, जिसका नाम दोस्तों बताया जाता है किताबों के जरिए कि अजयपाल सिंह नाम था उसका। वो इतना खतरनाक खौफनाक जादूगर था कि वो बस यही बनाता रहता था, कुछ भी बनाता रहता था। तो दोस्तों, जब उन्होंने बोला कि अपने मुसलमानों को, उनको पता लगी बात ये कि अब यहाँ पे अजयपाल आने वाला है, तो दोस्तों वे वहाँ के जो जिन्होंने ईमान कबूल किया था वो बड़े ही परेशान हो गए, बड़े दिक्कत में आ गए। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैह ने उन्होंने बताया कि आप डरने की कोई बात नहीं है। तो उन्होंने एक वहाँ पे एक लकीर खींच डाली चारों तरफ, जहाँ जाता उन पे, वहाँ पे जो वो उनके खादिम थे उन्होंने चारों तरफ वहाँ पे जहाँ पे वो रहते थे एक लकीर खींच डाली, और बोला कि तुम इस लकीर से बाहर कदम ना रखना, तो जो भी कोई आएगा तो आने दो। तो वक्त आ गया, वो अजयपाल जो खौफनाक जादूगर, हम बार बार नाम नहीं लेंगे, बुरा मत मानना कोई दोस्त, तो वो खौफनाक जादूगर जो आ गया अपने सांपों के साथ, और अपने सांप वो दिखाता है, बड़े बड़े अजदा बनाता है। लेकिन जैसे ही उस लकीर के पास आते हैं वो सांप, जो बड़े बड़े खतरनाक मोटे मोटे सांप, तो वहाँ पे वो जल के राख हो जाते हैं, यानी कि मर जाते हैं। तो वो भी अजयपाल जो था, वो जादूगर, खौफनाक जादूगर, वो बड़ा ही परेशान हुआ कि यार ये क्या। लेकिन तुम्हें पता है ख्वाजा रहमतुल्लाहि अलैह बड़े ही जलाली भी थे और बड़े ही दिल के नरम भी थे, क्योंकि इन्होंने बहुत ही ज़्यादा सफ़र किया था। और यहाँ पे बेदीनों को दीन देने के लिए हिंदुस्तान में उनको विरासत में मिला था हिंदुस्तान, उनको विलायत भी लिखा हुआ है, विलायतें मिली थी उनको हिंदुस्तान की।
क्योंकि जब वो मदीना मुनव्वर गए थे वहीं से उनको विलायत मिली हुई थी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमो करम से। तो दोस्तों बस यही किस्सा चलता रहा। तो लेकिन लोग भी वो बड़े बड़े कमाल दिखाता था जो वो था, लेकिन लोग अपना जिसको ईमान लाना था ख्वाजा गरीब नवाज के पास तो वो ईमान लाते थे, क्योंकि ये जोर जबरदस्ती किसी के पास नहीं करते थे, क्योंकि यहाँ पे लोग बुत परस्त थे उस टाइम। लेकिन पृथ्वीराज चौहान को ये नागवारा था। फिर भी लेकिन जो वो जादूगर था उनका, उस राजा का जो जादूगर था वो बार बार यही करता था, और जैसे ही वो उस लकीर के पास आते थे उसके सांप, तो बस वो जल के राख हो जाते थे, मिट्टी में मिल जाते थे। तो वो जादूगर जो था वो भी इतना परेशान हो गया, अब ये क्या करें। लेकिन ये तो ख्वाजा गरीब नवाज की रहमतुल्लाह अलैह की एक इल्म गैब थी, जो कि वो भी का बहुत ही ज़्यादा आलिम थे, बहुत बड़े औलिया थे। उनको कोई ना हरा सका था उस ज़माने में, क्योंकि उस राजा ने, वहाँ के जो राजा था उसने बहुत उनके साथ शक्ति से पेश आए थे वो। लेकिन ये तो अल्लाह वाले थे, ये तो नेक दिल थे। तो फिर उसने अजयपाल ने क्या किया, एक अपना हिरन का चमड़ा हवा में बगेला और उसका हिरन बन गया, और हिरन पे बैठ के वो उड़ने लगा और लड़ाई करने लगा। तो वो कुछ कुछ ऐसे जादू दिखाता था कि अब ये जो यहाँ पे जो मुसलमान जो ईमान लाए थे ये बेइंतहा डर चुके थे कि अब क्या होगा, अब तो ये हवा में उड़ने लगा, वो पता नहीं क्या करेगा। लेकिन गरीब ख्वाजा नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह वो कहाँ मानने वाले थे, क्योंकि वलीउल्लाह थे, वो अल्लाह के जो वली थे। लेकिन रहमतुल्लाह अलैह की ये कि बस उन्होंने कहा अब मैं तुझे बताता हूँ। तो वो गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने क्या किया, अपने जूते जो थी उनको इशारा किया और वो आसमान में चली गई। लेकिन वहाँ के जो लोग देख रहे थे कि ये क्या माज रहा है, और जैसे ही आसमान में वो गई तो उसको इतने सिर पे जूते मारी तो वो थक गया और नीचे उतर गया। जब नीचे उतर गया तो वो ख्वाजा गरीब नवाज के पैरों में गिर गया और माफ़ी मांगी कि मैं दोबारा कभी ऐसे ना करूँगा। जो उसके साथ थे, पता नहीं कितने हजार थे उसके साथ, उन्होंने भी ईमान कबूल किया और कलमा पढ़ा और ख्वाजा गरीब नवाज के पैरों में माफ़ी मांगी और माफ़ी मांग के ईमान कबूल कर लिया। तो ये मेरे ख्वाजा गरीब नवाज का वाक़या था। तो दोस्तों ये खौफनाक जादूगर उस ज़माने का ये भी हार मान चुका था और बस इसने ईमान कबूल किया। ईमान कोई जोर जबरदस्ती नहीं, इसने लड़ के ईमान कबूल किया था और इसका बाद में अजयपाल का नाम अब्दुल्ला हो गया था, जो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने उनका लिखा था। तो दोस्तों जो कोई भी वीडियो में आया है और वीडियो देखने के लिए हमें प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करना। अपने दोस्तों को भी बताना अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए, इस्लामिक कहानी देखने के लिए। खुदा हाफिज़, अल्लाह आपको सलाम।